अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो ये आज का लास्ट टॉपिक है हमारी कोर्स आउटलाइन का सिक्योरिटी, कॉपीराइट और लॉ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिकली ये है कि हमारा जो सिस्टम है ना तो उसके हार्डवेयर को कोई एक्सेस कर सके अनऑथराइज्ड पर्सन, जिसको हम लोगों ने परमिशन नहीं दी, और ना ही कोई पर्सन जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हम लोगों ने डाटा स्टोर किया हुआ है उसको एक्सेस कर सके। देखिए, अगर कोई बंदा एक्सेस करेगा जिसको हम लोगों ने इजाज़त नहीं दी, वो फिज़िकली भी उसको हार्म कर सकता है, हमारे सिस्टम को कोई चीज़ तोड़ दे या हमारे डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो हम लोग उसको जो है ना सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी, कि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन हमारे सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। ठीक है। अच्छा जी, अब कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं कंप्यूटर की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कि व्हाट यू हैव। सबसे पहले तो देखा जाता है कि जो भी पर्सन है वो हमारे सिस्टम तक एक्सेस हासिल करना चाहता है तो उसके पास कोई की होनी चाहिए, कोई बैज होना चाहिए, कोई टोकन। यानी कि अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को यूज़ करना चाहता है तो उसकी ऑथराइजेशन को इसी तरह से चेक किया जाएगा कि उसके पास कोई इसका आईडी कार्ड हो या कोई उसका बैज हो या उसके पास कीज़ हों। ठीक है। देन हमारे पास है व्हाट यू नो, कि वो जानता क्या है, कि वो यूज़र आईडी भी जानता हो, पासवर्ड भी जानता हो। जैसे आपको पता है कि हमारे जो कॉलेज के अंदर जो सिस्टम्स हैं लैब के अंदर पड़े हुए हैं, सबसे पहले तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, फिर ही आप लोग जो है ना उनको सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली आप लोगों को यूज़र आईडी और पासवर्ड, जब भी आप लैब में जाते हैं तो आपको आईडी और पासवर्ड बताया जाता है ताकि आप लोग जो है सिस्टम को यूज़ कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है जी व्हाट यू डू, कि आप लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते क्या हैं जिसकी वजह से आपको सिस्टम के तक एक्सेस मिलनी चाहिए। जैसे आपको जो है ना आप लोग जो है ना वो स्टूडेंट्स हैं, तो आपको स्टूडेंट्स आपकी आइडेंटिटी है कि आप स्टूडेंट है, इसलिए आपको ज़रूरत है और आप लोग यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है। देन व्हाट यू आर, ये एक और मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो है सिस्टम की एक्सेसिंग चेक करते हैं कि इस बंदे को हम लोगों ने ऑथराइजेशन चेक करते हैं कि इसको अथॉरिटी दी हुई है सिस्टम यूज़ करने की कि नहीं। और इसमें हम लोग फिंगरप्रिंट्स, वॉइस रिकॉग्निशन, आई रेटिना वगैरह इनको यूज़ करके हम लोग जो है ना क्लैरिफाई करते हैं, अथेंटिकेट करते हैं कि इस बंदे को परमिशन है सिस्टम यूज़ करने की या नहीं। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो कंप्यूटर वायरस आप लोगों ने जो है ना नाम सुना ही होगा कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होता है ये कंप्यूटर वायरस जो कि हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर देता है, हमारे सिस्टम की जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी होती है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है। अब इसके इफ़ेक्ट किस तरह से हमें जो है ना फ़ील होते हैं। जैसे हमारा फ़ोन जो है ना, अगर हम लोग फ़ोन की बात करें तो हमारा फ़ोन हैंग हो जाए, या अगर हम लोग सिस्टम की और फ़ोन दोनों की बात करें तो हमारा सिस्टम अगर स्लो हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाए, तो दैट मीन्स कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई ना कोई वायरस है जो एक्टिव हुआ हुआ है, जो इस वक्त हमारे सिस्टम की जो है फंक्शनैलिटी को स्लो डाउन कर रहा है, उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब ये कंप्यूटर वायरस हमारे सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र कैसे होता है, उसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे हमारी जो है ना कोई ईमेल हम लोग को जीमेल पे या कहीं और हमें ईमेल रिसीव हुई है और इस ईमेल के अंदर किसी ने जो है ना वायरस आपको सेंड कर दिया हो, या किसी नेटवर्क के थ्रू आप किसी ऐसे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करें अपने सिस्टम को कि जो इन्फेक्टेड हो और नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम में वायरस आ जाए, या ये जो हम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं जैसे फ्लैश ड्राइव है, उसके थ्रू हमारे पास सिस्टम में वायरस आ जाता है। मोर ओवर अगर हम लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, यानी कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर से मुराद होता है, ये स्पेलिंग होते हैं इसके, पायरेटेड सॉफ्टवेयर आगे मेरे ख्याल से आएगा। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी जो वैसे तो जो है ना वो पेड होते हैं सॉफ्टवेयर्स, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है। इसी तरह हमारी जो विंडो है, जो विंडोज़ हम लोग यूज़ करते हैं वो भी हमारे पास पेड है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी CD ख़रीदते हैं और CD ख़रीद के हम लोग उन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो वो बेसिकली पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, चोरी के सॉफ्टवेयर होते हैं, कॉपी होती है सॉफ्टवेयर्स की। तो उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी हमारे सिस्टम के अंदर जो है वायरस आ जाता है। इसलिए हम लोगों को जो है विंडोज़ जो है वो हमेशा ख़रीदनी चाहिए। ठीक है। और ना कि वो CDs वगैरह के थ्रू हम लोगों को जो अपनी विंडो जो है अपने सिस्टम में करनी चाहिए, क्योंकि वो कॉपी होती है उसकी।
ठीक है। ये हमारे पास 4 मेथड्स हैं कि ईमेल के थ्रू वायरस आता है, या फ्लैश ड्राइव के थ्रू आता है, या हम लोग ये जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनके थ्रू, या नेटवर्क्स के थ्रू। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास हमारे वायरस जो है हमारे सिस्टम के अंदर वो क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये कि हमारा जो वायरस है वो डैमेज कर सकता है डाटा और सॉफ्टवेयर को सिस्टम के अंदर। देन वो क्या कर सकता है, हमारी ऐसा भी हो सकता है कि वायरस जो है वो हमारी सारी की सारी फाइल्स को सिस्टम के अंदर से डिलीट कर दे। ठीक है। अच्छा जी, इट डिस्ट्रॉय ऑल द डाटा। फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि सारी की सारी एकदम से सारी की सारी हार्ड डिस्क जो स्टोरेज ड्राइव है, स्टोरेज डिस्क है, उसके अंदर से सारे का सारा डाटा जो है वो रिमूव हो जाए। ठीक है। इट में डिटेक्ट सम स्पेशल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, मतलब अगर वायरस बड़ा स्ट्रॉन्ग है और वो आपका पासवर्ड जो है वो डिटेक्ट कर ले, और फिर जो है ना आपके सिस्टम, वो जो हैकर है उसको पासवर्ड पता चल जाए और वो आपके सिस्टम को एक्सेस करके हार्म कर सके। इट कैन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट डिस्प्ले पॉलिटिकल, यानी कि जो है ना आपको अफवाहों वाली न्यूज़ जो है ना, गलत न्यूज़ जो है ना आपको मिलती हो, तो ये भी हमारे पास वायरस ही होता है। अ वायरस में ऑल्सो मेक सम रिसोर्सेज अनअवेलेबल टू द यूज़र्स, यानी कि वायरस जो है में समटाइम्स में भी आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है लेकिन वो वायरस की वजह से आपसे खुल ना रही हो। ठीक है। तो वो रिसोर्स अनअवेलेबल ही हुआ कि वायरस समटाइम्स क्या करता है, आपके रिसोर्सेज को भी अनअवेलेबल कर देता है आपके लिए। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कि डिफरेंट काजेज़ ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। तो ये मैंने आपको अभी भी बताया कि या ईमेल के थ्रू, ईमेल की वजह से, या नेटवर्क के थ्रू हमारे पास वायरस आता है, या रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया के थ्रू, या पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। ठीक है। ये 4 हमारे पास मेथड है जिनके थ्रू हमारा जो वायरस है वो हमारे सिस्टम में आ सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है जी एंटी वायरस, एक्टिवेशन ऑफ वायरस। एक्टिवेशन ऑफ वायरस किस तरह से होती है कि जैसे हमारे पास अगर ईमेल के थ्रू आया है तो हम लोग ईमेल को जब ओपन करेंगे तो वायरस जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया उसको हम लोग कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करेंगे तो वायरस हमारे सिस्टम में आ जाएगा। नेटवर्क्स के थ्रू भी इसी तरह, जैसे ही हम लोग नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेंगे वो वायरस हमारे सिस्टम के अंदर आ जाएगा। पायरेटेड सॉफ्टवेयर को हम लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो वो जो वायरस है वो हमारे सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ठीक है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस, हम लोग किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग कोई एंटी वायरस करें। एंटी वायरस हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे सिस्टम के अंदर वायरस को पहले तो डिटेक्ट करते हैं फिर उसको जो है रिमूव करते हैं। ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक तो इंस्टॉल होना चाहिए, दूसरा उसको अपडेट करना चाहिए। अपडेट का मतलब ये है कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर नए नए फीचर्स जो है वो आते रहते हैं, तो हम लोग उसको जो है वो अपडेट करते रहें कि जो नए फीचर्स हैं वो हमारे पास भी आते रहें। ठीक है। फ्लॉपी डिस्क शुड बी स्कैन बिफोर वायरस। अच्छा, फॉर वीडियोस फॉर वायरस इज़ बिफोर यूज़, कि जो भी हम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को यूज़ करें उसको सबसे पहले हम लोग स्कैन करके देख लें कि उसमें कोई वायरस तो नहीं है। ठीक है। अगर वायरस है तो एंटीवायरस के थ्रू पहले उसको जो है रिमूव कर लिया जाए। ठीक है। जंक और अननोन ईमेल शुड नॉट बी ओपन, जिन ईमेल्स का आपको पता नहीं है कि वो कहाँ से आई हैं, वो क्यों आई हैं, उनको आप खोलें ही ना। ठीक है। अनऑथराइज्ड और पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ही ना किया जाए। एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस इज़ यूज बैकअप ऑफ डाटा। अच्छा, अगर वायरस के थ्रू हम आपका जो है सारे का सारा डाटा उड़ गया है तो आप उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। एक आपके पास नया मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं बैकअप। बैकअप क्या होती है कि हम लोग अपना जितना भी हमारा डाटा है उसकी एक कॉपी क्रिएट करके उसको कहीं और नहीं, किसी और अलग जगह पर सेव कर लें, कि इन केस अगर वायरस के थ्रू हमारा डाटा लॉस हो भी जाता है तो हम लोग बैकअप के थ्रू उस कॉपी, वो जो कॉपी हम लोगों ने सेव की है उसके थ्रू हम लोग डाटा को रिकवर कर सकें। ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद है फ्री वेयर एंड शेयर वेयर सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरनेट नॉर्मली कंटेन्स वायरसेस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक सॉफ्टवेयर बिफोर यूजिंग दैम। ठीक है। अच्छा जी,